हेलो दोस्तों। तो आज की कहानी है रवि की। रवि बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। दिन भर बैठकर अपने दोस्तों के साथ में पबजी खेलता रहता था और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था। इसी वजह से रवि के माता पिता दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। रवि को कभी भी एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं मिलते थे। ध्यान से भाई, इधर से आजा, उधर से साइड से आजा, साइड से, वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। हाँ वहीं पे आजा, ठीक है। उधर से जाना, पागल, कहाँ जा रहा है तू? भाग्यवान रवि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। क्या वो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है? आपका बेटा, और वो भी में पढ़ाई करेगा? बैठ के पबजी खेल रहा है, और क्या करेगा? पढ़ाई लिखाई तो करनी है नहीं उसको। भगवान, इस लड़के का क्या किया जाए, कभी भी पढ़ाई नहीं करता। नहीं, फ्यूचर में क्या होगा। अभी तो ये गेम खेल रहा है और आगे चल के पता नहीं क्या ही करेगा। अगर अपने बेटे को समझाइए, तब तक मैं दरवाजे खोल के आती हूँ। अरे रिया बिटिया और शर्मा जी, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग तो यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा कि ज़रा आप लोगों से मिलते ही चले। के पापा घर पे ही है? रवि के पापा तो घर पे ही होंगे ना, आज तो संडे ही है। हाँ वो घर पे ही है, आइए अंदर आइए। ठीक है। अरे अरे रवि के पापा, क्या कर रहे हैं आप? शर्मा जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। बस एक छोटी सी खुशखबरी थी तो वही मैं आपको सुनाने आ गया था। सोचा आप मेरे तो भाई ही जैसे हो तो आपको बताना तो ज़रूरी ही है ना। कैसी खुशखबरी, ज़रा मुझे भी तो बताइए। ये रिया बिटिया है ना, ये इस बार पूरे क्लास में फर्स्ट आई है, बड़ा अच्छे से पास हुई है। पूरे क्लास में फर्स्ट आई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रिया बिटिया बहुत अच्छे, बेटा ऐसे ही पढ़ते रहना। जी थैंक यू अंकल। अब मैं तो हुई ही इतनी खासी कि मैं तो फर्स्ट आना ही था मुझे। इस बार के परीक्षा में रवि के कितने नंबर आए हैं? जी रवि के नंबर तो रवि तो इस बार भी फेल हो गया है। हमारी क्लास में तो पढ़ता है वो, मैं तो जानती हूँ। हाँ रवि बेचारा। हाँ रवि बेटा फिर से फेल हो गया। हाँ अपने बेटे पे ज़रा ध्यान दीजिए। हाँ हाँ जी हाँ, आप सही कहते हैं। मैं उसको पढ़ने के लिए बोलता तो हूँ लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। आजकल के बच्चों को ही ले लीजिए, वो तो है ही ऐसे। अब मेरी बिटिया को ही देख लीजिए, वो तो बड़े अच्छे से पढ़ती है, घर के सारे काम भी कर लेती है और पढ़ाई भी कर लेती है। शर्मा जी आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अब अभी हमें बहुत सारा काम है और घर पे जाकर रिया बिटिया को पढ़ना भी है, तो अभी हम चलते हैं, ठीक है? और ठीक है, फिर ज़रूर आइएगा। अरे शर्मा जी चले गए इतनी जल्दी? चले गए। वैसे वो आए क्यों थे यहाँ पे? फिर से क्लास में फर्स्ट आई है, वही बताने आए थे वो। रिया बिटिया कितना ज़्यादा पढ़ती है, हमेशा फर्स्ट आ जाती है। और यहाँ तक कि रिया की माँ कहती है कि वो घर के काम भी कर लेती है, सारा काम। वो घर के भी काम कर लेती है और पढ़ाई भी इतनी अच्छी कर लेती है। और एक हमारे बेटे को देखो, कहाँ है वो? बेटा उसको डांट कर आइए, कब से रूम में बैठ के गेम खेल रहा है। बेटा इस बार तो हम चिकन डिनर करके ही मारेंगे। पिछली बार तेरी वजह से हम आउट हो गए थे, अभी देखियो मैं तो सबको ऐसे मारूंगा ना कि छोड़ूंगा नहीं किसी को मैं। तुम दिन भर गेम खेलते रहते हो, कभी पढ़ाई क्यों नहीं करते? आप यहाँ क्यों आए? मैं गेम खेल रहा था। अबे फिर से फेल हो गया और तू गेम खेल रहा है? और इस पढ़ाई लिखाई में क्या ही रखा हुआ है, गेम में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। इंसान को अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि इन पढ़ाई जैसी चीज़ों को करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। मेरे बेटे तुम समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो गेम बस मनोरंजन के लिए बना हुआ है, ना कि दिन दिन भर खेलने के लिए। अगर तुम्हें जब मन ना लगे तब थोड़ा सा गेम खेल लेना, और बाकी का टाइम तुम्हें पढ़ाई करना है बेटा। देखो पढ़ाई में ही सब कुछ है, ठीक है? तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। बेटा तुम रिया को ही देख लो, वो घर के सारे काम करती है बेचारी, और ऊपर से क्लास में फर्स्ट भी आती है। और तुम्हें देख लो, तुम ना तो घर के कोई काम करते हो, ना कोई और काम करते हो, और ना ही तुम पढ़ाई में अच्छे हो। तुम बस दिन भर बैठ के गेम खेलते रहते हो। अभी अगली परीक्षा में तुम्हें फेल नहीं होना है। अगली परीक्षा में तुम थोड़ा सा ही, कम से कम पास होकर दिखा दो। फर्स्ट ना सही, तुम पास होकर ही दिखा दो, वही मेरे लिए बहुत है। पापा सही कह रहे हैं, गेम बस मनोरंजन के लिए है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि मुझे आगे चल के मुझे अपना ड्रीम भी तो पूरा करना है। दिन से रवि गेम ना खेलकर पढ़ाई पर पूरी तरीके से ध्यान देने लगा। हर पढ़ाई करता था और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी करता था।
कम ऑन रवि, यू कैन डू इट। इस बार मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, इस बार मुझे अच्छे नंबर लाने होंगे। जो जो मैंने पढ़ा है वही आने चाहिए। पता नहीं कैसे जाएगा मेरा एग्ज़ाम। हेलो, हाँ, क्या मेरी बात रवि के पापा से हो रही है? मैं रवि का पापा ही हूँ, बोलिए आप कौन? मैं रवि की क्लास टीचर हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रवि इस बार पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। सच में रवि पूरी क्लास में फर्स्ट आया है? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना? ये देखकर मैं भी शॉक हो गई थी, क्योंकि रवि हमेशा तो फेल होता था, लेकिन इस बार पास ही नहीं बल्कि वो पूरे क्लास में फर्स्ट आया है। हाँ मैम, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि मेरा बेटा फर्स्ट आया है। सच्ची में रवि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। हाँ पापा, आपने मुझे बुलाया था क्या? जी बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया था, आओ यहाँ पे बैठो। हाँ बाबा, बोलिए क्या हुआ? जी बेटा, मुझे तुम पे गर्व है। सुना है कि इस बार तुम पूरी क्लास में फर्स्ट आए हो। अब मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी और उन्होंने ही मेरे पास कॉल किया कि तुम पूरी क्लास में फर्स्ट आए हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम पूरी क्लास में फर्स्ट आए हो। बट मैंने आपको कहा था ना कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आई प्रॉमिस कि मैं आगे से भी ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही क्लास में फर्स्ट आऊँगा। बहुत अच्छे बेटा, मुझे यकीन है कि तुम आगे भी ऐसे ही फर्स्ट आओगे। अब मैंने इस बार मेहनत किया है, इसीलिए मैं फर्स्ट आ पाया हूँ और मैं आगे से अपना एक रूटीन बना लूँगा, किस टाइम पे मुझे क्या करना है, किस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, किस टाइम पे मुझे गेम खेलना है। जी बेटा। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? और इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। और रवि एक ही महीना में पढ़ाई करके वो अपने क्लास में फर्स्ट आ गया, तो आप भी पढ़ाई करके और अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अपनी लाइफ में हर चीज़ करना चाहिए, हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, तो इसीलिए रूटीन बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आपको ये याद रखना है कि आपको कौन से टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।